नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिन हो गए ना, नया वीडियो डालने में देर हो गई ना। ठीक है, अब देखिए, पिछली बार मैंने आपको केवल एक कहानी सुनाई थी, तो इस वीडियो में मैं आपको कम से कम 2 श्लोक और उनका अर्थ समझाऊंगी। अगले भाग में, अगले वीडियो में मैं आपको कहानी सुनाऊंगी फिर से। ठीक है, तो अब ये जो कहानी पिछली बार सुनाई थी ना आपको, उसे से जुड़े श्लोक अब शुरू होने जा रहे हैं। तो आगे आने वाले 5-6 श्लोकों में आपको हमारे शरीर का पूरा वर्णन सुनने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से सुनना। और हाँ, पता ही है आपको आपको क्या करना है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। करोगे ना बच्चों? तो ठीक है, अब हम शुरू करते हैं राम रक्षा के अगले श्लोक। राम रक्षां पठेत् प्राज्ञः पापघ्निं सर्वकामदां शिरो मे राघवः पातु भालं दशरथात्मजः कौसल्येयो दृशौ पातु विश्वामित्रप्रियश्रुतिः घ्राणं पातु मखत्राता मुखम सौमित्रिवत्सलः। अब इन 2 श्लोकों का मैं आपको अर्थ समझाती हूँ। राम रक्षाम पठेत प्राज्ञः पापघ्निम सर्वकामदाम। इसका मतलब है राम रक्षा का हम नित्य पठन करेंगे, रोज हम पाठ उसका करेंगे तो हमारे पापों का नाश होगा और सर्व कामदाम मतलब हमारी सारी इच्छाएं, मतलब जो अच्छी इच्छाएं होती है, अच्छे काम होते हैं, अच्छे काम के लिए अगर हम कुछ मांगते हैं भगवान से तो वो पूरा होता है। ठीक है बच्चों, अब आगे यहाँ से शुरू होता है हमारे शरीर का वर्णन। शिरो मेरा घवप्पातु, हमारा जो सिर का हिस्सा रहता है उसके लिए राघव नाम से उन्होंने श्री राम जी को संबोधित किया है। तो ये जो हर अंग के लिए अलग अलग बताया गया है ना बच्चों, उस अंग के लिए जो नाम बताए गए हैं वो उस अंग के लिए एक मंत्र के समान है। और उस मंत्र का, उसके जो तरंगे निकलती हैं ना, उनका हमारे उन शरीर के भागों में बहुत विशेष परिणाम होता है। इसलिए ये जो हमारे रोगों को नष्ट करने वाली जो मैंने कहानी सुनाई थी ना, उसी हिसाब से हम जिस अंग का नाम लेते हैं उसके साथ का जो भगवान का नाम लेते हैं, उससे उस अंग की कठिनाइयाँ, जो भी परेशानियाँ हो, समस्याएं हो, वो दूर होती हैं। तो पहला आता है, सिर से शुरू होता है। शिरो मेरा घवप्पातु, मतलब सिर से जुड़ा नाम क्या है? राघव। तो अगर सिर से समस्या हो कोई तो हम उसे शिरो मेरा घवप्पातु का बार बार जाप करके हम अपनी समस्या को हल करने में काफ़ी हद तक सफल होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे है भालम दशरथात्मजा। भालम मतलब सिर के नीचे, मतलब ये जो कपाल बोलते हैं इसको भाल बोलते हैं, जहाँ हम तिलक लगाते हैं, ये जो हिस्सा है ना इसे भाल कहते हैं। और इसके लिए दशरथ आत्मजा, मतलब उनके पिताजी, श्री राम जी के पिताजी दशरथ जी के आत्मज मतलब पुत्र जो श्री राम जी हैं, है ना, तो उनका नाम उनसे जुड़ा है। तो भालम दशरथ आत्मजा। फिर आता है कौसल्येयो दृशौ पातु, मतलब दृश्य मतलब दिखने वाली, दिखने वाली कौन सी चीज होती है? आंखें, है ना। उसका जुड़ा हुआ है नाम कौसल्येय, मतलब कौशल्या के पुत्र। और कौशल्या माता जो है ना, माता की भावनाएं कितनी अपने बच्चों के प्रति पवित्र होती हैं, और वो कितने लाड़ से अपनी बच्चों को लालन पालन करती है और कितने प्यार से देखती है। तो देखने से जुड़ा है ना, इसलिए माँ से जुड़ा है। तो इस तरह से कौसल्ययो दृशौ पातु ऐसा कहा गया है। फिर आता है विश्वामित्र प्रिय श्रुति। तो जो श्रुति, श्रुति मतलब सुनना, सुनना कहाँ से होता है? कान से, है ना। और कान में किसी ने मंत्र डाला तो उस मंत्र का प्रभाव हमारे शरीर पर होता है। उसी तरह से श्री राम जी को विश्वामित्र गुरु थे, उन्होंने कानों में मंत्र दिया था और वेदों का पठन वगैरह वो करवाते थे ना, वो सब सीखते थे।
तो वो कहाँ से उनको पता चलता था, कहाँ से समझ में आता था? कानों से। इसलिए विश्वामित्र जी का नाम जुड़ा है कानों से। तो इस तरह से विश्वामित्र प्रियश्रुति। फिर आता है घ्राणम पातु मखत्राता। घ्राणम मतलब सूंघना। सूंघना किससे करते हैं हम? नाक के द्वारा, है ना। और जब नाक के द्वारा सूंघते हैं तो श्री राम जी का नाम मखत्राता। मखत्राता मतलब क्या? मख मतलब यज्ञ होता है ना। यज्ञ का त्राता मतलब रक्षण करने वाला। कैसे? आप लोगों ने यदि रामायण देखी हो तो आपको याद होगा कि रामायण में भगवान राम जी और लक्ष्मण जी वशिष्ठ जी के साथ में वन में गए थे। किसके लिए? यज्ञ की रक्षा करने के लिए, है ना। यज्ञ की रक्षा करने जब जाते हैं तो वहाँ पे जो राक्षस होते हैं वो यज्ञ में कुछ गंदी चीज़ें डालकर, खून डालकर, हड्डियाँ डालकर उस यज्ञ को नष्ट कर देते थे, खराब कर देते थे। तो उस यज्ञ को नष्ट न हो, उससे उसका रक्षण करें, इसके लिए राम जी और लक्ष्मण जी गए थे और उन्होंने राक्षसों को मारकर यज्ञ की रक्षा की थी। इसलिए मखत्राता श्री राम जी को कहा गया है। उसका संबंध नाक से क्यों है? क्योंकि धुआं जो हम लेते हैं और यज्ञ का जो धुआं होता है ना वो बहुत पवित्र होता है, और उस यज्ञ के पवित्र धुएं को हम नाक के द्वारा अंदर ग्रहण करते हैं तो हमारा शरीर बहुत शुद्ध हो जाता है। इसलिए घ्राणम पातु मखत्राता ऐसे कहा गया है। फिर आता है मुखम सौमित्र वत्सलः। सौमित्र वत्सलः मतलब क्या? सौमित्र वत्सल कौन? सौमित्र कौन? सौमित्र किसे कहते हैं? सुमित्रा माता का पुत्र लक्ष्मण जी, जो उनके हमेशा साथ रहते थे श्री राम जी के, है ना। तो उन श्री राम जी के जो सौमित्र मतलब लक्ष्मण जी, वत्सल मतलब उनको भी उन्होंने श्री राम जी बहुत प्यार करते थे। वो भाई आपस में एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। इसलिए मुख का संबंध जो है मतलब वो हमेशा लक्ष्मण जी भैया भैया कह के उनसे जो सम्मान प्रकट करते थे, इसलिए मुख का संबंध लक्ष्मण जी से किया है। लक्ष्मण जी के प्यार करने वाले श्री राम जी, ऐसा इन दो श्लोकों का अर्थ है। तो समझ गए ना बच्चों? अब ध्यान रखना, अब अपने को यदि शरीर के इन अंगों से जुड़ी कोई भी समस्या कभी हो, अपने को ही नहीं अपने किसी परिचित को, अपने परिवार वालों को, तो आप याद रखना, उनको ये मंत्र ज़रूर समझाना और उनसे उसका पाठ करवाना। तो देखना उनकी दवाइयाँ तो चलती रहेंगी, लेकिन साथ में जब ये मंत्र चलेगा ना तो वो इतनी जल्दी अच्छे हो जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप खुद आश्चर्यचकित होंगे। और जिनको ये मंत्र दोगे और उन्होंने अगर श्रद्धा से किया तो उनको भी इसका परिणाम देखकर निश्चित रूप से उनको राम रक्षा पे विश्वास हो जाएगा। तो करोगे ना इतना बच्चों? ध्यान रखना, अब आपको ये करना है और साथ में ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो करोगे ना बच्चों? ठीक है। जय श्री राम।